करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाला है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मेरे उन दोस्तों के लिए है कि जो नए बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन या तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से थोड़े परेशान हैं या फिर एकदम नए हैं तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए उस बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी 10 बातें शेयर करूंगा जिन्हें फॉलो करके आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि वो 10 बातें कौन सी है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के इनोवेटिव आइडिया लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है फाइंड योर इंटरेस्ट। दोस्तों, आपको आपके इंटरेस्ट में ही काम करना है। दोस्तों, आप आपके इंटरेस्टिंग थिंग को अगर आप अपना बिजनेस बनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे। दोस्तों, अक्सर होता ये है कि हमें जिस बात में इंटरेस्ट होता है हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते और हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सक्सेसफुल है। जैसे हमारे रिश्तेदार में या पहचान वालों में ऐसे कई बिजनेसमैन होते हैं जो उनके बिजनेस में काफ़ी अच्छे सक्सेस होते हैं। जैसे कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा शोरूम चला रहा है, तो हमें लगता है कि हमें कपड़े का बिजनेस करना चाहिए। कोई बहुत अच्छा होटल चला रहा है तो हमें लगता है हमें होटल का बिजनेस करना चाहिए। कोई दोस्त आकर के हमें सजेशन देता है कि फला फला जनरल स्टोर में बहुत अच्छा, मेडिकल में बहुत अच्छा कर रहा है तो हमें मेडिकल का बिजनेस करना चाहिए। ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमें किस बात का बिजनेस खोलना चाहिए। और हम हमारे इंटरेस्ट से बाहर जा कर के कोई बिजनेस बिना नॉलेज के खोल लेते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा सक्सेस है, और हमें उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए, आपका इंटरेस्ट किस बारे में है और कौन से कैटेगरी में है। आपको अगर आप कोई आर्टिस्ट है तो आप उस बारे में, बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी कोई स्किल है आपके अंदर, जैसे सेल्स की है या फिर अदर कोई स्किल है, तो आप उसके बारे में इस बिज़नेस के सोच सकते हैं कि आप कौन से बिज़नेस में जाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है मार्केट नीड। दोस्तों, आपने आपके बिजनेस को तो चुन लिया कि आपका इंटरेस्ट कोई एक चीज़ में है। अब आपको दूसरा जो पॉइंट है वो ख्याल रखने लायक ये है कि उसकी मार्केट नीड कितनी है। जैसे आपको मान के चलिए कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और आप कुकिंग के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले तो मार्केट नीड को आप चेक कीजिए कि आपका जो कैटेगरी है, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, अगर आप सेल्स अच्छा करते हैं, अगर आप जो भी आप फील्ड में उतरना चाहते हैं, आप सबसे पहले तो उसका मार्केट नीड चेक कीजिए कि आपकी जो इंटरेस्ट है उसकी मार्केट में कितनी नीड है, और उस नीड के हिसाब से आप अगर इस बिज़नेस को करते हैं तो आप इसमें कितने सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मार्केट नीड। तो आप सबसे पहले कोई भी इंटरेस्ट के बारे में ये चेक कीजिए कि इसकी मार्केट नीड कितनी है। दोस्तों, मार्केट नीड को चेक करने के बाद आपको आपके बिजनेस का जो तीसरा पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ना है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज योर नॉलेज। दोस्तों, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है, ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि अभी तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट था, लेकिन अब आपने मार्केट नीड जाना कि भाई इसमें इस तरह से मार्केट नीड काफ़ी अच्छी है, तो अब आपको एज अ बिजनेसमैन उसकी जो नॉलेज है वो आपको गेन करनी होगी। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें आप जितनी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज गेन करोगे
आपको बिज़नेस को खोलने में उतनी ही आसानी होगी। आपको इसमें पता करना है कि मार्केट में जो नीड है, तो इसमें इस आपकी जो इंटरेस्ट है उसे और कैसे तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा पर्सनल कोई व्यक्ति, उस फील्ड के व्यक्ति को ढूंढिए और उससे आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। तो आप जहाँ से भी आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं उतना आप इसमें नॉलेज आपका गेन कर सकते हैं। दोस्तों चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है स्टार्ट एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों अब आपका समय आ गया है कि आपने नॉलेज आपकी बहुत अच्छे से गेन कर ली है, तो आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए। दोस्तों मेरी सजेशन ये होगी कि आप जितने कम पैसों से उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं आप कीजिए। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस बिज़नेस के लिए बहुत बड़े ऑफिस की ज़रूरत है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप एकदम से वो पैसा उसमें मत डालिए। आप घर से ही बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। जितना हो सके आप उतने कम स्टॉक के साथ उस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए और जितना हो सके आप आपका खर्चे को बहुत ही कम कीजिए, क्योंकि ये आपके सिर्फ एक्सपीरियंस का टाइम है। आप इसमें एक्सपीरियंस को लीजिए। जैसे अगर आप कोई क्लास खोलना चाहते हैं तो आप बाहर क्लास खोलने के बजाय घर पे क्लास खोलिए। अगर आप कोई सेल्स का बिजनेस करना चाहते हैं, साड़ी है या इस तरीके का गृहिणी है, तो आप घर पे इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। आप एकदम से दुकान की तरफ मत बढ़िए। तो दोस्तों इस तरह से आप, जैसे आप कुकिंग का बिज़नेस करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको होटल खोलना चाहिए, तो आप घर से ही बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। आप सबसे पहले पार्सल की सुविधा स्टार्ट कीजिए कि आप पार्सल देंगे। तो इस तरह से आपका होगा ये कि आपका जो खर्चा है ये बहुत इन्वेस्टमेंट कम लगेगा और आप साल भर कम से कम एक एक्सपीरियंस ले लीजिए। तो दोस्तों आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, बेसिक लेवल पर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप धीरे धीरे, आपको इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं रहेगी, आपकी जो कमाई है बहुत कम होगी। लेकिन दोस्तों इसमें कमाई से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस गेन होगा तब आप इसमें इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से आगे कर पाओगे। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बिकम एक्सपर्ट। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें होता ये है कि आप जब एक्सपीरियंस लेते हैं तब आप उस बिज़नेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको उस बिज़नेस का एक्सपर्ट बनना है। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं आप कीजिए। आपका एक्सपीरियंस जितना ले सकते हैं आप लीजिए। आपने क्योंकि ये बिज़नेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से खोला है, तो आपको खोने का उतना डर नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपको खोने का डर है तो आप बिज़नेस ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस बिज़नेस की जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं आप कीजिए। आप उससे जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप लीजिए और आप उस बिज़नेस के एक्सपर्ट बनिए। जब आप उस बिज़नेस के एक्सपर्ट बनेंगे तो आपको उसके सारे प्लस और सारे माइनस ये मालूम होगा, और आप उस बिज़नेस का जब आप एक्सपर्ट बनते हैं तो आपको उस बिज़नेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ऑलवेज अपडेट योरसेल्फ। दोस्तों जनरली हम कोई भी बिज़नेस के एक्सपर्ट तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में हम हमारे नॉलेज को अपग्रेड करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन हो चुकी है और अब हमें इसके बाद नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। और हम बिज़नेस करते हैं तो शुरू में तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे बिज़नेस के एक लेवल तक बिज़नेस पहुंचने के बाद वो रुक जाता है। आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और एक लाइन की तरफ स्ट्रेट बढ़ जाती है। और दोस्तों स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है डेथ। जैसे हार्ट बीट होती है वो जब तक चलती होती है, ऊपर नीचे हो रही है, तो बिज़नेस जिंदा है ऐसा हम मान सकते हैं। तो बिज़नेस को आप डेथ रेशो की तरफ मत लेके जाइए। आपको आपकी जो नॉलेज है वो हमेशा अपग्रेड करनी है। तो आप हमेशा अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद कस्टमर्स। दोस्तों आपको आपके कस्टमर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखने हैं। दोस्तों आपके रिलेशन जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपके कस्टमर उतने ही रिपीट होंगे। आप जो भी बिज़नेस करें आपको कस्टमर्स की नीड होती है, और आपका सर्विस जो होता है वो डिपेंड करता है
या आपका रिलेशन जो होता है वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर रिपीट होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों ऐसे में आपका जो कस्टमर बेस है, अगर आप नए कोई कस्टमर आपके जब आएंगे तो उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे बिल्ड करने चाहिए। दोस्तों ऐसे में होगा ये कि या तो वो कस्टमर रिपीट होगा या फिर वो कस्टमर जो है वो और लोगों को आपका नया कस्टमर बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ऐसे में ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है ये है ऑलवेज फोकस ऑन योर सर्विस। दोस्तों होता अक्सर ये है कि हम प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा फोकस जो है वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा होता है कि हमें कितना प्रॉफिट इसमें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको सबसे ज़्यादा आपके सर्विस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी सर्विस जितनी अच्छी होगी उसमें भले ही आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिले, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सर्विस देने के लिए प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करना होता है, लेकिन दोस्तों आप जितना सर्विस पर फोकस करेंगे आपकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही आपके बिजनेस की ज़्यादा होगी। और दोस्तों ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म इसका प्रॉफिट देखने मिलेगा, क्योंकि आपके कस्टमर्स रिपीट कब होंगे, जब उनको आपके तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों आपको प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप आपके सर्विस की तरफ फोकस कीजिए। तो दोस्तों सर्विस पर फोकस करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 9वें पॉइंट की तरफ, वो है अपडेट योर बिजनेस टूल्स। दोस्तों आपने ये बिज़नेस को कम पैसों में स्टार्ट किया था, और दूसरा आप बिज़नेस को डेवलप करते करते आपने खुद को तो अपडेट किया, लेकिन क्या आपने आपके बिज़नेस टूल्स को अपडेट किया है? जैसे आप जो भी बिज़नेस करते हैं आपके बिज़नेस टूल्स को भी आपको अपडेट करना ज़रूरी है। लाइक आप अगर मान के चलो शादी में शूटिंग का बिज़नेस करते हैं तो आपको नए नए कैमरेज की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर मैकेनिक है तो आपको नई नई मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर कोई बिज़नेस शॉप खोलते हैं तो आपको आपके शॉप को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ऑलवेज यहाँ पर बिज़नेस टूल की तरफ ध्यान देना है, उसे आपको हमेशा अपग्रेड की तरफ लेके जाना है। क्योंकि दोस्तों जब आपके कस्टमर्स देखेंगे कि आपकी जो बिज़नेस है वो ज़्यादा डेवलप हो रही है तो वो आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों आपको आपके बिज़नेस टूल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहना है। दोस्तों हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने बिज़नेस को बहुत अच्छा सीख भी लिया, उस पर आप एक्सपर्ट भी बन गए और आप उस बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से रन भी कर रहे हो। तो दोस्तों क्या आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद का जो लास्ट पॉइंट है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको आपका जो टाइम है वो एक टाइम के बाद में आकर रुक जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखते हैं कि आप शोरूम रन कर रहे हो, आपका शोरूम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे हमेशा बने हुए हैं तो ही वो शोरूम चल रहा है। तो दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको आपकी जो प्लेस है उसको रिप्लेस करना होगा। वहाँ पर आप किसी नॉलेजेबल पर्सन को डेवलप कीजिए और वहाँ पर आप उस पर्सन को फिक्स करके आप वहाँ से फ्री हो जाइए। तो दोस्तों ऐसे में आपका जो टाइम है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। जैसे आपका जो शोरूम है वो बिना आपके भी रन हो रहा है, तो अगर वो बिना आपके रन हो रहा है तो आप एक शोरूम के बजाय ऐसे 10 शोरूम खोल सकते हो, 100 शोरूम खोल सकते हो, और इस तरह से आप एक मल्टी बिजनेस में उतर सकते हो, जिसे हम फ्रेंचाइज बिजनेस कहते हैं। दोस्तों फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में आप मेगा सक्सेस की तरफ बढ़ना चालू हो जाते हो। तो दोस्तों हम जब भी अब अगला वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे कि आप आपके काम को कैसे डेलीगेट कर सकते हो। तो दोस्तों होप ये आपको पॉइंट्स पसंद आए होंगे। और दोस्तों आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अधिक पसंद आया, या आपका कोई बिजनेस एक्सपीरियंस है वो कैसे चल रहा है, आप इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो फॉलो नहीं कर रहे हो और आप जिसको फॉलो करना चाहोगे, दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में इसमें हर बात ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ के ही हमें ऐसा लगता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो और आपको मेरे वीडियो से सहायता मिल रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।